सामूहिक पाप बंध कैसा होता है? सामूहिक पाप बंध कैसा होता है? ये सामूहिक पाप बंध भी होता है, सामूहिक पुण्य बंध भी होता है। जैसे कोई विधान वगैरह करते हैं, विष्णु उद्यान में आप लोग सब सामूहिक होकर के विधान करते हैं तो सामूहिक पुण्य बंध होता है। और सामूहिक पाप बंध कैसा होता है? जैसे कि कोई क्रिकेट चल रहा है और कोई देश पाकिस्तान हार गया, तो भारत हार गया तो सब लोग कटक ये, अथवा कहीं रेस हो रहा है, उस रेस में भागने वाला एक पशु है और कितने लोग देखने गए हैं, उसको भगा रहे हैं, कोई आनंद मना, मारो मारो मारो, आ गए, बस बस बस, आ गए, नंबर मारो। इस प्रकार जो सामूहिक लोग जो एकत्रित होकर जो उस पाप की अनुमोदना करते हैं, जैसे बलि चढ़ा रहे हैं, बलि के समय सब लोग बलि देखने गए हैं, बलि चढ़ाते समय कई जगह ऐसा होता है कि उसको तड़पा के मारते हैं, तो उसमें समय सब खुशियां मनाते हैं और जितना पानी तड़पेगा उतना उसको उन लोगों को आनंद होता है। उस समय सामूहिक सबको पाप का बंध होता है। यहाँ से बाल शिक्षण ऐसे ज्ञानमती की छोटी सी किताबें लिखी बच्चों के लिए, उसमें एक उदाहरण भी दिया था। कोई गांव जल गया, उसमें बहुत सारे लोग जले, क्यों जल गए? वो कोई दिगंबर साधु जा रहे थे तो उसकी निंदा सब लोग मिलकर कर रहे थे, सब करने लगे निंदा। तो ये काया बंद हमारे दिगंबर साधु है, इसकी निंदा मत करो, ऐसा करो मत करो। तो गांव जल गया पूरा, तो उस गांव में जितने निंदा करे थे वो सामूहिक जल गया, और जो समझा रहा था वो गांव से बाहर गया था, वो समय और बच गया वो। ऐसा होता है सामूहिक पाप में, सब लोग उसकी अनुमोदना करोगे पाप कार्य के लिए, तो सामूहिक पुण्यबंध हो जाता है, पाप बंद होता है। और पुण्यबंध भी ऐसे पांचों पापों में भी, और धार्मिक कार्य में भी ऐसे। धार्मिक कार्य अच्छा कार्य हो रहा है तो उस समय आप लोग ताली बजाते, कोई दान दे रहा है, आप लोगों ने ताली बजाया, कुछ परसेंटेज आपको पुण्य मिल गया, अनुमोदन, दान की अनुमोदन। स्त्रियां अभिषेक कर सकती है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बताइए। इंग्लिश में थोड़ा जाने, इंग्लिश में लिखा है ये पुस्तक हिंदी में लिखा है, इसमें डिटेल लिखा है, डिटेल में लिखी, बताइए स्त्रियां अभिषेक कर सकती है क्या नहीं। वास्तव में देखा जाए तो स्त्रियों को भगवान का अभिषेक करने का परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मूलाचार ग्रंथ में स्पष्ट आचार्य कुंद ने यह आचार्य लिखा है, जब महिलाएं पुरुषों को, मुनियों को नमस्कार देते हैं, चाहे वो आर्य का भी क्यों न हो, आचार्य महाराज से 5 हाथ दूर से करे, उपाध्याय से 6 हाथ दूर से करे, और साधु से 7 हाथ दूर से नमस्कार करे, स्पष्ट लिखा हुआ है। जब मुनियों को वो छू नहीं सकती है, तो जिसका अभिषेक कर रहे वो भी तो एक मुनि ही है, भगवान भी एक आनंद परमेश्वर एक मुनि ही है, तो उस मुनि को वो कैसे छुई होगी? फिर कोई प्रश्न करते, महाराज जी चौके में आप पैर पर टांगी कैसे मनाई जा सकती है? यहाँ तो मुनि डालना अलग है, वहां अलग है। कैसे? वहां अभिषेक करेंगे तो अभिषेक के बाद भगवान को पहुंचना भी पड़ेगा, तो फिर टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पानी ऊपर से डाला थोड़े तो नहीं, पैर पोछा है महाराज को, पोछा तो नहीं है। जैसे आहार देते हैं ऊपर से पानी देते हैं महाराज के हाथ में, उसको ऊपर से डाला तो टच नहीं किया, लेकिन वहां टच करना पड़ता है, भगवान को पहुंचना पड़ेगा। नहीं महाराज हम नहीं पहुंचे, हमें अभिषेक करके मत छोड़ दे, तो ठीक है छोड़ दे, तो फिर तो घर में पुरुष नहीं है और तुमने अभिषेक किया, हम पहुंचे, बिना पहुंचे मूर्तियां ऐसी थोड़ी रखी जाती है, पहुंचना भी पड़ता है उसको, तो कौन पहुंचेगा? इसीलिए भगवान भी कीर्तन करके एक स्नातक मुनि है, इसलिए मुनि को टच करना उनके लिए परमिशन नहीं है। और फिर भी कोई करवा रहा है तो वो उनका धर्म हो जाए। नहीं, फिर उसमें सूर्य मंत्र भी दे सकती है महिलाएं, और सूर्य मंत्र भी देगी, सब तैयारी करेंगे। फिर जब मुनि गंधर्व बन के बैठ सकते तो वो भी गंधर्वियां बन सकते थे श्रावकों में। तो ऐसे ये सब करेंगे तो ऐसा नहीं, उसकी कुछ सीमाएं होती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो अभिषेक स्त्रियों के लिए टच, यहाँ तक कि आप लोग कहते हैं 20 पंक्ति में होता है, 20 पंक्तियों में नहीं होता है, ध्यान रखना।
20 पंक्तियों में नहीं होता क्या स्त्रियों का अभिषेक? ये मनमानी पंथ में होता है। कौन सा पंथ है? मनमानी पंथ है। अभी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव इन 3 जिले में सबसे ज्यादा दिगंबर जैन समाज है भारत में। तो वहां क्या है, सभी मंदिरों में पंचामृत अभिषेक होता है, सभी मंदिरों में होता है पंचामृत अभिषेक, लेकिन प्रत्येक मंदिर के गर्भगृह में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश न करें। बोलो, भगवान का अभिषेक करना तो दूर की बात, बहुत दूर की बात है। अभिषेक करने के लिए तो देखने के अंदर गर्भगृह में कोई भगवान को छूने के तक, द्रव्य चढ़ाने की सुधा, उठाने के लिए, साफ करने की सुधा अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकती है। बोलो, स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो अभिषेक कहां से कैसे करी हो? कहीं नहीं से 33 होते हुए भी वहां पे, इसलिए नहीं करना अच्छा है। फिर लोग कहते महाराज जो गुल्लिका जी ने बाहुबली भगवान का किया था, ये प्रश्न उसको उनकी तर्कनाएं क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फिर वो बोलते हमारा गुल्लिका जी ने कैसे किया था? अरे गुल्लिका जी ने किया था कि करवाया था, तुम्हें मालूम नहीं था? वो दूध ले गई होगी, भैया भीड़ में आप थोड़ा सा मेरा दूध ले जाओ और मेरे मंत्री से मैं यही देखूंगी, तुम जाके डाल दो। भागेंद्र की श्राप के हाथ में दिया हो और ले जाके डाला हो। कैसे आपके तरफ से पूजा मंदिर में होता है, मेरे तरफ से साल में एक बार पूजा, तुम्हारे परिवार की तरफ से साल भर में पूजा। परिवार की तरफ से पूजा मतलब कि पूरा परिवार महिला पुरुष सब आ गए, तो सब लोगों ने पूजन के अभिषेक किया क्या? अब भले वहां नहीं जाते हो भी तुम्हारी तरफ से पूजा होती क्या? नहीं होती है। तो उसी प्रकार उसने दिया होगा तो आंसर हो सकता है। इसीलिए महिलाओं को अभिषेक नहीं करना चाहिए, तो जो करवाते हैं वो उनका चाहिए। ये तो हो गया था, ये तो हो गया था, फिर भी और एक बार बता दूंगा, बाद में बता दूंगा और लोग जो भीड़ आते जो कि इम्पोर्टेंट है, सामान्य अभी बात है। हाँ, आचार्य श्री या मुनि श्री का गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं क्या? कौन से गर्भगृह में? भगवान के गर्भगृह में ना, वो कर सकते, कोई बाधा नहीं है। ये भी पंच परमेश में ही आते हैं, इसीलिए तो भगवान के पास जा करके नमस्कार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। बाहुबली भगवान को मूल नायक के रूप में मंदिर में रख सकते हैं क्या? और रख सकते के प्रश्न पूछा, फिर क्यों? क्यों भी प्रश्न पूछा, क्यों रख सकते हैं क्या? फिर क्यों? अरे वो भी तीर्थंकर नहीं हो तो क्या हो यार, भगवान को मूल नायक में रखने कोई ना। सबसे बड़ा तो विश्व में 8वां अध्याय में बाहुबली बहुतेज जी तो मूल नायक है, वहां पे सरवनकर बोला थे। सरवनकर बोला कि मूल नायक कौन है? वो सबसे बड़ा मूल नायक से बड़ी मूर्ति नहीं होती कोई। उस मंदिर के हो गए, लेकिन ऊपर पहाड़ पर सबसे मूल नायक कौन है? बोलो मूल नायक। मंदिर में, किसी भी मंदिर में मूल नायक मूर्ति जो होती है उससे बड़ी कोई भी मूर्ति नहीं होती है, मूल नायक की सबसे बड़ी मानी जाती है। तो सर्वांगल में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? बाहुबली है ना, बाहुबली है ना। आपके मंदिर में मूल नायक कौन है? सुपार्श्वनाथ है ना? क्या पार्श्वनाथ है? पहले तो पार्श्वनाथ थी, बाद में सुपार्श्वनाथ आ गए क्या? पहले से हुई थी। तो मूल नायक तो घर के मुखिया, मूल नायक यानी घर के मुखिया। घर के मुखिया बड़ा होता है, मुखिया से बड़ा कोई नहीं होता है। तो मूल नायक वहां पे बाहुबली है, मूल नायक बाहुबली बनाने में कोई बाधा नहीं है, बना सकते हैं। यहाँ तक कि जहां जिष्णु, जहां कोई भगवान मोक्ष गए हैं, तो मुनि मोक्ष गए हैं, ऐसे स्थान पर ऐसे भगवान को भी मूल नायक बना देते हैं, बना दे कई जगह। सिद्ध समझ के यदि उनको बनाए तो ठीक है, 24 तीर्थंकर की वेदियां हैं तो ये नहीं बनेंगे 24 तीर्थंकर। हाँ, ये तो मंदिर की बात है, छोटे काम अलग से मंदिर बनाना है घर में, तो बाहुबली को रख दिया तो रखने में कोई बाधा नहीं, कोई रख सकते, कोई बाधा नहीं है, रख सकते हैं। वहां चंद्र प्रभु भी नहीं है, फिर वैसा देखा तो बाहुबली ने आदिनाथ को ज्यादा, आदिनाथ भगवान को बड़ा मंदिर जैसे आदिनाथ भगवान का ही है। कार्यक्रम में वही है। हाँ, फिरोजाबाद में बाहुबली है, बाहुबली है ना, कई जगह है बाहुबली भगवान की मूर्ति, तो रखने में कोई बाधा नहीं। क्यों सत्य लिखा है ये हमें समझ में नहीं आया। बाहुबली भगवान की मूल नायक मंदिर रूप में मंदिर में रख सकते हैं, और नीचे रख सकते हैं प्रश्न चिन्ह, फिर वहां पर क्यों रख सकते हैं? क्यों? तो भी तीर्थंकर के सुपुत्र भी हैं और कामदेव भी है, महापुरुष है, मोक्षगामी है, मोक्ष गए हैं, इसलिए रखने में कोई बाधा नहीं है। अभी तो ये ऐसा है, अंकल
3-4 दिन पहले रथ आया था यहाँ पे, वहां एक मंदिर बना रहे हैं, वो गुरु मंदिर। अभी तक तो जिन मंदिर देखा था आप लोगों ने भारत में बहुत सारे सभी जगह, लेकिन गुरु मंदिर बन रहा है, उसमें गुरु की ही मूर्ति रखी जा रही है। मूल नायक में 37 सागर महाराज की गुरु मंदिर। इंदौर के पास में एक आगम मंदिर बन रहा है। आगम तो इनका ही तो है, वो आगम वालों को तो है। कोई बात नहीं। आरती में चढ़ाया द्रव्य निर्मल है या उसे गोलक में डालकर पुनः काम लिया जा सकता है क्या? सही। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है, मूर्खता है आप लोगों की, आरती में पैसे ही नहीं डाला जाता है। ये पहले सोचो, इसमें कौन से शास्त्र में, ये पहले बताओ कि कौन से शास्त्र में आरती में पैसे डालने को कहा है? ये आरती में पैसे डालने की परंपरा कैसे शुरू हुई मालूम है? आज जब पुजारी होता है मंदिर में, माली होता है, वो स्वयं पहला अपने उसमें 2-4 पैसे रुपए डालता है, ताकि उसको देख करके सब लोग डालेंगे, अपना जेब भरेगा। ये मूर्ख हुआ। फिर शिखर जी में जाकर के देखो, वो थाली खाली नहीं रहेगी, कुछ कोई नहीं है, पहला तो अपने माँ तरफ से 1-2 रुपए माली रखेगा। ये होता है, अपने पैसे के लिए करते हो, अपने पेट के लिए। लेकिन पैसे डालने के लिए पैसे गुल्लक रखा है ना, गुल्लक में डालो ना, उसमें रकम डालने के लिए किसने कहा है? ये आगम विरुद्ध ही है, पहली बात है ही नहीं है, लेकिन डालना भी नहीं चाहिए। और डाले हैं तो अब तुम जानो, उसको निर्माण किसको बोलते हैं? स्वाहा बोलकर दे दिया तो निर्माण दान दिया, तो उसमें ऐसे कर रख दिया तो उसको उठा करके दान पेट में डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास ज्यादा हो गया तो मालिक को दे सकते हैं। नहीं, यदि डाल दिया किसी ने तो दान की कोठी में जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि किसी ने आरती की थाली में पैसे डाल दिए तो दान की कोठी में जाएगा या नहीं जाएगा? वो दान किसके लिए आपने दिया है ये पहला बताओ। ऐसा करके रख लिया तो किसके लिए? माली के लिए दिया है क्या वो दीपक की ज्योति के लिए घी लाने के लिए दिया है? किस लिए बोला? आई पहला बताओ। दान दिया है तो किस उद्देश्य से दिया आपने? ये बताओ, हम बता देंगे। आपने उसमें पैसा डाला तो क्यों डाला? उस दीपक के लिए और बाती के लिए, माचिस के लिए डाला है कि मालिक दो आरती बना के दिया आपको, इसीलिए मालिक को दे दिया है। मालिक को दिया है तो मालिक को ऐसा करो, मालिक को दे दो। और दीपक को ऐसा सारा पैसा गुल्लक में डाल देंगे। पहले हमने कहा पहली बार तो डालना ही नहीं चाहिए, ये तो अज्ञानता है। और डाला है तो अब तुम जानो तो मंदिर दान पेट में डालना तो डालो, माली उठा ले तो माली उठा ले, हम क्या करें? डालना ही नहीं चाहिए, फिर डालते तो हम क्या कर सकते? मालिक खुद भी है क्या भाई आ डाल पैसे? हाँ, जिनवानी यदि फट जाए तो क्या करना चाहिए? जिनवानी अगर फट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, बिल्कुल भी काम से बाहर हो गए, मतलब बहुत ही ज्यादा शीर्ण हो गए, उसके 2 उपाय बताते हैं। कोई जलाते हैं और जला करके राख कहीं पानी वगैरह सिरा देते हैं, उसको जला करके। नहीं है तो कहीं अच्छे पेड़ के जड़ों के पास कोई पेड़ न रखे, ऐसे स्थान पर गाड़ करके भी रख सकते हैं। गाड़ने से वो सड़ जाएगा, खाल बन जाएगा पेड़ के। अभी ऐसा हो गया है, इंदौर जो आश्रम है, जितनी जहाँ इंडिया में दिलवानी है वो सारी पुरानी शास्त्र नहीं भेजती, तो सागर भेजते हैं। सागर में प्रेस, आपने जैन का प्रेस खुला है, उसमें जो गलाते हैं कुछ पूछा करते हैं, ऐसा हो गया। हाँ, करते तो ऐसे कर सकते हैं। कहीं नया प्रेस बना है, कोई नया प्रेस है, उस नए प्रेस बना है, नए प्रेस में उसको गला करके फिर बनाते हैं, ऐसा भी करते हैं। ठीक है, जो भी आप हो तो ऐसे अभी निकला है प्रेस, फिर ऐसा भी कर सकते। कोई कहेगा फिर तो अब जो छोटी छोटी पीतल की मूर्तियां हैं उसको भी हम गला करके नई मूर्ति बना सकते क्या? तो नहीं, गलत है। ये भी पॉसिबल है ना, इसमें हो सकता है। फिर कोई ऐसा भी कहेगा, यही तो बोला है, यदि जलाएंगे तो पाप नहीं लगेगा? जलाएंगे पाप नहीं सहेंगे, जला करके उसको राख को सरकार दे। इंसान मरने के बाद महाराज लोग भी अंत मरने के बाद उनको जलाते क्या नहीं? तो उसी प्रकार की उसकी एज हो गया, हमारा जीवन हो गई, तो महाराज मरने के बाद नहीं जलाते क्या? जिसको तुमने जिंदगी भर पैर पड़ा उस महाराज की चरण छुआ और मरने के बाद उसको तुम पैसे लेकर के गोलियां लगा करके आग लगा रहे हो। समुद्र में डालने से, समुद्र में डाल सकते, कोई बात नहीं। लेकिन वो पानी में गर्मी से नहीं, किनारे आएगा, फिर किसके हाथ में मिल गया वो अभी हो जाएगा, उसमें केमिकल जो रहता है, मछलियां मर भी सकती है। इसीलिए तो जला करके राख को सरा दो, नहीं तो जमीन में गाड़ दो। सीधी बात, जमीन में गाड़ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जो अच्छे से पेड़ देख लो, पेड़ की जमीन के पास खोद करके गाड़ के ढक लो, 1-2 दिन के अंदर पूरा कर करके खाद हो जाएगा, वही मालूम नहीं होगा।
सबसे बढ़िया तो मुझे अच्छा वही लगता है। हाँ, अदरक से ही सूंठ, हिंदी में सोंठ बोलते हैं, गुजरात में सूंठ, मराठी में सूंठ बोलते हैं। अदरक से ही सूंठ बनती है और हरी हल्दी से ही सूखी हल्दी बनती है और मक्खन से ही घी बनता है। तो हम अदरक, हरी हल्दी और मक्खन क्यों नहीं खा सकते? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करे। सत्सत मनुष्य। एक साथ तीन भी एक बार में। तो हरी हल्दी से ही सूंठ, अदरक से ही सूंठ बनता है। अदरक गीला होता है, सूंठ सूखा हुआ होता है। सूखने के बाद वो अचित्त हो जाता है, जीव रहित हो जाता है और वो एक दवाई के रूप में काम आता है। पेट भरने के लिए कोई नहीं खाता है। हल्दी सौंठ पेट भरने की वस्तु नहीं, दवाई के रूप में आती है। सूख जाने के कारण वो निर्जीव हो जाता है, इसीलिए आप उसको खाने में कोई, दवाई के रूप में खाने में कोई बाधा नहीं है। अब घी से ही मक्खन से घी बनता है, तो उसको कैसे? मक्खन से घी बने तो भी मक्खन को कितने समय में? तुरंत मक्खन निकालने के बाद 48 मिनट के अंदर गर्म करना चाहिए, तब वो घी भी खाने योग्य है। उससे ज्यादा 2 3 4 दिन तक इकट्ठे करके रखोगे और उसको गर्म करोगे तो वो घी भी अवश्य है। ध्यान रखना, वो घी भी अवश्य है। इसीलिए घी हो, मक्खन हो अथवा मलाई हो, निकालने के बाद तुरंत उसको गर्म करके हम घी बना सकते हैं। तुरंत बना देना चाहिए। तो मक्खन में निकालने के बाद तुरंत उसको खाने में कोई बाधा नहीं। तुरंत बना लो, तुरंत निकाल के खा लो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसको 48 मिनट से अंदर खाना चाहिए। ज्यादा खाओगे तो वो आपको तुरंत खा लेना। तो आई समझ में? हल्दी भी सूखी होती है और औषध के रूप में होती है। वो काष्ठ वनस्पति कहलाती है सूखने के बाद। और सौंठ भी ऐसे ही है। इसी प्रकार सूखे होने के कारण दवाई के रूप में खा सकते, वो गीले नहीं। अब ये प्रश्न आता है बीच में कि महाराज जी गीले है तो नहीं खाते हैं, सूखने के बाद खा सकते हैं, तो फिर आलू तो कभी सूखता नहीं, कैसे महाराज? आज तो हमको चिप्स बनाने लगे। अब चिप्स तो सूखते हैं, आप खा सकते हैं क्या? नहीं भाई साहब, नहीं, बड़ी आफत हो गई। हम तो बोले वो ही बंद कर दिया हम लोगों ने, इन लोगों ने। आलू के भी चिप्स बनाने लगे। अब खा सकते क्या? नहीं खा सकते हैं, किंतु ये उसमें अनंत का एक जीव होते हैं, अनंत का एक जीव मर गए हैं और वो खाते हैं तो पेट भरने के लिए खा रहे हैं। तो इतनी गृद्धता क्यों? वो तामसिक भोजन कहलाता है। तामसिक भोजन कहलाता है। वो आपके शरीर में प्रमाद उत्पन्न करेगा, आपके शरीर में चर्बी उत्पन्न ज्यादा करेगा, वो हानिकारक भी है। और जिह्वा के लोभ के कारण उसकी अपेक्षा मैं भी रोज चिप्स खाता हूँ, लेकिन केले का खाता हूँ। अब केले का खाओ, केले का चिप्स खाओ। चिप्स खाने की इच्छा है, केले के भी बनते हैं ना, बढ़िया बना के खाओ। आलू के क्यों खाओ? जो खाएगा आलू वो बनेगा आलू। वाह वाह, वेरी गुड। गर्भवती महिलाओं को प्रथम मास से प्रसूति होने तक क्रम से धर्म आराधना कैसे कैसे करनी चाहिए? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। गर्भवती महिला जब गर्भ से धारण से प्रसूति तक 5 महीने तक, 5वें महीने तक वो आहार भी दे सकती है, द्रव्य से पूजा भी कर सकती है, स्वाध्याय सब कुछ कर सकते हैं। 5वें महीने के बाद आहार देने के लिए निषेध है, बाकी पूजा वगैरह कर सकती हैं, करने में कोई बाधा नहीं है। और रोज माला भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग रोज करते हैं ना, उसी प्रकार करने में बाधा नहीं। लेकिन 5 महीने के बाद आहार नहीं दे सकती है। बाकी और वर्तमान तो करेंगे ना, वर्तमान करेंगे। स्वाध्याय को विशेष रूप से वर्तमान युग में ही श्रावकों को कहा है। तो कोई विजाती है ना, गुजराती भाषा तुम्हारी है ना, कोई विजाती महिला गुरु को आहार दे रही है तो हम उसको न देने को
सना दे तो हमें आमदनी का काम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वर्णन है। कोई विजाती महिला महाराज को आहार देने आती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप अवश्य उसको निषेध कर सकते हैं। उनसे ये कह देना आहार मत दो, ऐसा मत कह देना, अंतराय बंद होगा, कान बंद होगा। उनको कह देना आप आहार देने को होना है, ऐसा करो तो पहला महाराज से मिलो फिर दे दो। कितनी बड़ी बात हो गई सीधी। आपको देखने का मना नहीं कर साहब, आप ही दे दो सबसे ज्यादा, लेकिन पहला जिसको आहार दे रहे उनसे मिलो, बाद में दे। अगर महाराज परमिशन दे दो, दे देंगे ना तो अनवा से दे देना, और नहीं दे तो फिर देख लो भैया। महाराज ने प्रवचन में कहा है ऐसे लोगों से आहार मत दिलवाना, और देना चाहते तो हमसे पहला मिलवाना। कहा था तो आप उनसे पहला मिलो, या हम सजेशन दे रहे हैं आपको, फिर ही आप चोरी छुपे लेते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आई समझ में। विजाती महिला कोई भी हो तो आहार नहीं दे सकते, और देना चाहते हैं तो पहला हमसे मिले, हमसे मिलने के बाद ही हम आहार के बारे में सोचेंगे उनके बारे में। अभी इसके बारे में हमने आचार्य से जो हम करके वहां पूछवाया, वहां से जो उत्तर आया है उन्हीं को हम बता देंगे। जो आहार देना चाहते हो हमसे पहला मिले, है ना भाई, तो मिल तो जाओ, हमसे आ तो जाओ। आहार देने के लिए इतने आते हैं और आहार देने आ गए, बाकी समय आएंगे नहीं, ऐसा क्यों? हमारे वहां से थोड़ी होता है। अब यहाँ तक भी हम ये भी कहना चाहते हैं, सुनो परसों भी ऐसे हम चौके में हो गया, देखो वो आहार हमें न दे, जो रोज मंदिर नहीं जाते वो आहार न दे। और जिस भगवान के मंदिर हम जाते हैं, भगवान का चरण छूते पैर पड़ते हैं, और वो मंदिर ही नहीं गए कभी, ऐसा कैसा होगा? मंदिर तो जाना पड़ेगा तुम्हें, वही सब 24 घंटे में एक बार तो मंदिर में जाओ। आप बहुत दूर मंदिर हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो बात अलग है, अस्वस्थ हो तो बात ही अलग है। लेकिन गांव में तो दुकान जाने के लिए समय है, दुकान तो जाते हैं और मंदिर नहीं जाते हो, तो ऐसा नहीं बाबा, ऐसा जो भगवान को ही माने नहीं, भगवान को मंदिर ही नहीं जाओ और हमें आहार देने के लिए आ जाओ, हाँ ऐसा नहीं, आवश्यकता नहीं हम लोगों से आ गई। अब बचा हम नहीं जानते, आप जितने केस में डालो, जाते हो तो बात अलग है, नहीं जाते हो तो कह रहा हूँ जो मंदिर नहीं जाते हैं वो आहार न दे। जो मंदिर जाते हैं रोज 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाना ही चाहिए ना। मंदिर एक नहीं दो, कितने मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर हो गए हैं। हाँ मंदिर नहीं, आप घर में अगर मूर्ति हो तो भी चलेगा, लेकिन भगवान का दर्शन अनिवार्य है। पहला श्रावकों की शतक्रिया में पहला क्या कहा है? नहीं गुरु पास कहा है ना पहला, क्या कहा? देव पूजा पहला है। अब देव पूजा तो करो नहीं और गुरु के पीछे लोगो, ये नहीं चलेगा। पहला देव पूजा। एक दूसरे मंदिर चला जाए तो, हाँ देव मंदिर को छोड़ दूसरे में चला जाए तो, देव मंदिर हाँ अवश्य, दूसरे मंदिर में भी जा सकते, परमिशन मैं दे रहा हूँ, अवश्य जा सकते हैं। अगर वहां उस मंदिर में हमारे मित्रा के भगवान हो तो अवश्य चले जाना, कोई बाधा नहीं, मैं कह रहा हूँ। बोल रहा अरे हर प्रश्न का जवाब मिलेगा सर, कौन कहता है मना, कौन कर रहा है? अरे बिल्कुल जा सकते हैं। आप अमेरिका में जाओ, एक ही मंदिर में श्वेतांबर में मूर्ति रखी है, दिगंबर में रखते हैं, सब सर्वधर्म सम्मेलन चलता है वहां, थोड़े मना कर रहा हूं मैं। अरे कहीं भी चले, 3 लोक में कहीं भी चले जाए, बस मेरा हाथ वही जुड़ेगा जहां एक तरह की मुद्रा हो, एक तरह की मुद्रा के सामने हाथ जुड़ेगा, दूसरी कहीं भी नहीं जुड़ेगा, चाहे वो सोने की भी मूर्ति, रत्न की भी मूर्ति क्यों ना हो। अगर परिग्रह है उसमें, हाथ में अस्त्र वस्त्र शस्त्र है, नहीं जुड़ सकता है दिगंबर, ध्यान रखना। कहीं भी चले जाओ, मशहूर और मना कर रहे हैं हमारे साथ। आप जोर से बजाओ भाई, तो लोगों को सुन तो लो कम से कम। देखो हमारे यहाँ हनुमान नहीं है क्या? हमारे में भी हनुमान है, हमारे में भी राम है, राम मंदिर हमारे में भी है, हनुमान मंदिर हमारे में है। नहीं विश्वास हो तो इसी महाराज को चलो दिखा देता हूं मैं, मांगी तुंगी में हनुमान की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, लेकिन कौन हनुमान कौन राम? देव दिगंबर होकर के खड़े हैं, वे हनुमान वे राम है। जो पूंछ वाले मूछ वाले ये नहीं, गदा वाले शस्त्रास्त्रों से बांधे वो नहीं है। हमारे भी, हमारा रामायण हमारे भी यहाँ पद्म पुराण लिखा हुआ है, पूरा चरित्र लिखा है, कोई बाधा नहीं है। हाँ अब एक आया है प्रश्न, समय तो ज्यादा नहीं हुआ है, कौन दो लादे का आधा घंटा ज्यादा मुझे चल जाएगा। हाँ जो पद्मावती और क्षेत्रपाल को मानते हैं और पूजा अर्चा करते हैं और करवाते हैं, वे करवाना चाहिए कि नहीं, और इनसे कौन सी गति का बंद होता है?
सुनो भाई साहब क्या कह रहे हैं, प्रश्न आया है। इसका उत्तर तो रत्नाकरण जो प्रश्न वो लिखे हैं उनको प्लीज कृपया रत्नाकरण श्रावकाचार्य रोज आने की कृपा करें, सब उत्तर मिलेगा वहां। तो सब एक उत्तर मिलेगा उसमें। तो क्षेत्रपाल पद्मावती को हम कभी भी पूजने के लिए निषेध नहीं करते हैं, सुन रहे कि नहीं? क्षेत्रपाल पद्मावती को अवश्य पूजना चाहिए चाहिए चाहिए। हो गया? अब तो हो गया क्या नहीं? कर्नाटक में एक जगह मैं गया था, शेडवाल में, जो देशभूषण महाराज के शिष्य सुबल सागर जी महाराज का अंतिम समाधि मुकेश लोच था, और समाधि लिए थे और समाधि कर रहे थे। और तारंगा में, इसी गुजरात के तारंगा में आचार्य का और सुबल सागर का मिलन हो गया था। हम और अभय सागर मिलकर सुबल सागर महाराज के हाथ पकड़ के दोनों पहाड़ों को वंदना भी कराए थे। अच्छे महाराज, बहुत सरल स्वभाव थे और बहुत सुंदर अच्छे महाराज थे। तो उनकी समाधि हो रही थी, तो हम दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन के बातें हो गई, फिर आहार भी हो गया। केश लोचन भी वहां गया, महाराज का आहार 2 रुपये तो मेरे साथ ही केश लोचन होता नहीं। महाराज मेरे 4 महीने हो गए, पिछले महीने कर लिया, कोई बात नहीं। महाराज जी आपका प्रवचन सुनने में आया हूँ, आपका समाधि दिए है, आप चले जाओगे, आपकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं आया हूँ। अरे हम स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उल्टियां हो रही है और ऐसा है, आप भी प्रवचन कर लो, और हमारे संगठन के साधु है उनको भी लेके करे, आप लोग प्रवचन करो। ये जबरदस्ती कह दिया तो ठीक है, गुरु का आदेश है, हम चले गए प्रवचन करने। उनके संग भी कई साधु आए, और कर्नाटक है वो, और वो चले गए हम। और उसी मंदिर में देखा था भगवान के बराबर पद्मावती बैठी थी, बिठाया था। तो जब प्रवचन के लिए बिठा दिया मुझे और माइक ही लगा दिया सामने, तो फिर तो मैं छोड़ता क्या? मैंने वही मेरा नारा है, कहने को चूकूंगा नहीं, कहने को चूकूंगा नहीं, करने को कहूंगा नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम है, करो या मरो, जाओ। फिर मैंने जैसे प्रवचन धड़ाधड़ शुरू किया, सुधा सागर महाराज जैसे ही बिल्कुल 2 लोगों वहां पे एक श्रावक खड़ा हो गया बीच प्रवचन में। ओ महाराज क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हारे को? अटैक तो नहीं आ रहा है सुन करके? ओ महाराज अटैक से बड़ा अटैक जैसे लग रहा है मुझे, क्या हो रहा है? आपके प्रवचन से ये याद हो रहा है कि आप क्षेत्रपाल पद्मावती का विरोध कर रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, उनको पूजना नहीं चाहिए, यही कहना चाह रहे क्या आप? सामने कहा यही कई बात चिंता हूं, बीच पर सभा में उठा खड़े ही नहीं होना चाहिए कभी भी। पहले तो कम से कम स्कूल में पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े ना हमारा, तो पहले स्कूल में ऐसे पढ़े के खड़े हो गए। मास्टर पहले हाथ उठाना पड़ता है, मास्टर समय खड़े होकर प्रश्न लिखे, पूछना चाहिए तो पूछा तुम नहीं, बैठ जाने से। अब सुन, फिर तो और ज्यादा आग लग गया अंदर, और खान खनार दे दिया, फिर माइक फूटने लगा। फिर हमने सुन, जिस समय मेरे मुख से शब्द आएगा क्षेत्रपाल पद्मावती को नहीं पूछना चाहिए, नहीं पैर पड़ना चाहिए, ऐसा मुख से आया मेरे शब्द मुख से, तुरंत भागते मेरे ऊपर मंच पर आना, मेरे गाल में 2 झापट मारना। परमिशन तुम्हें तुम्हें बिल्कुल। अब सुनो, फिर हमने ऐसा सुनाया, बगल वाले सब बैठे थे, बोलो नहीं। फिर ऐसा सुनाया, फिर बगल वाले बैठे थे आसपास ही। अब कैसे लगा? अब कैसा लगा तुम्हें? वो ऐसे नीचे मुंह का करके बैठ गया। सुन, हमने कहा मैं 24 घंटे एनी टाइम जागते सोते, चलते फिरते, खाते पीते, सभी टाइम एनी टाइम में मात्र ओनली मेरे आराध्य भगवान पार्श्वनाथ प्रभु है। मैं पार्श्वनाथ प्रभु का ही जाप करता रहता हूँ 12 महीने हमेशा, उनको भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पार्श्वनाथ भगवान बनना है। इस भाव में अगले भाव में 10 भाव में बनूंगा, लेकिन एक दिन पार्श्वनाथ अवश्य बनूंगा, बनना ही है मेरे लिए प्रण है, निश्चित कर चुका हूं मैं, मुझे पार्श्वनाथ बनना ही है। और यही प्रवचन में सुना, मैं पार्श्वनाथ भगवान बनूंगा, अवश्य बनूंगा, एक दिन बनना है। लेकिन प्लीज अभिषेक निमंत्रण, भाव भली निमंत्रण, कहा लिखा दो पत्रिका में, भाव भली निमंत्रण आप लोगों को, है ना उसमें पत्रिका में भाव भली निमंत्रण दे रहे कमिटी वाले यहाँ के। तो मैंने भी कहा उस श्रावकों से, सुनो भाई साहब, मैं तो पार्श्वनाथ बनूंगा, अवश्य बनूंगा, 2 भाव के 3 भाव लग जाए, 4 भाव लग, 10 भाव लग जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बनूंगा निश्चित, लक्ष्य मेरा निश्चित हो चुका है, बनूंगा पार्श्वनाथ। और जो पद्मावती क्षेत्रपाल को पूजते हैं वह मेरा आशीर्वाद और खूब भगवान क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजे,
खूब पूछ लेना और मरने के बाद क्षेत्रपाल पद्मावती बनना, और जब मैं भाषण करूंगा मेरी रक्षा करने के लिए आ जाना। यही कह रहे हैं भाई, मेरी रक्षा करने का आज आओगे क्या? बोल। वो नीचे मुंह करके बैठ गया था, क्योंकि कैसा लगा हमें कैसा लगा वो पूछना, बिल्कुल भाषण को पूछना ही नहीं, उन्हीं को पूछना और बाद में मारने के बाद क्षेत्रपाल पद्मावती बनना, और मेरे ऊपर कोई दुष्ट कमंड आएगा उपसर करने, अवश्य आप आ जाना। आओगे क्या? नहीं तो काय को बोलता है बेचारे, बोलता काय को करता हुआ। कैसा लगा प्रवचन के बाद सब लोगों ने कहा क्यों अच्छे मिल के ढल गई, तो अच्छी मार मिल गई? ऐसा नहीं, जो जैसी सीधी सीधी बात ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं, और भी उसे आगे कार्यक्रम में मैं दो ही प्रश्न, ओनली दो प्रश्न उनसे पूछता हूं, जो शासन देवताओं पूछते हैं। मैं पूजो भी नहीं कहूंगा, नहीं पूज भी नहीं कहूंगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सबसे मूर्ख साधु हूं, अंगूठा छाप हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। सच बात कह रहा हूं, मैं झूठी बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मूर्ख साधु हूं। बस इतने दो बातें मुझे समझ में आती, मात्र दो। अगर शासन देवी देवता क्षेत्रपाल पद्मावती को आप पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो प्रश्न मात्र, ओनली टू क्वेश्चन, दो प्रश्न है। बोलो, आप भी उत्तर दे सकते हैं। शासन देवी देवता क्षेत्रपाल पद्मावती भगवान है कि भक्त है? बोलिए जल्दी, कौन है ये? जोर से बोला, हमें सुनने का मन है। शासन देवी देवता क्षेत्रपाल पद्मावती पुष्पांजलि ज्वाला मालिनी आदि जितने भी हैं, ये भगवान है कि भक्त हैं? और एक बार और एक बार, क्योंकि मनुष्य वचन का शुद्ध होना चाहिए ना, 3 बार बोलना चाहिए। कौन है वो? सब लोग बोल रहे हैं, पीछे वाले बोलो, आगे वाले बोलो, सब मिलके बोलो, जोर से बोलो। वो भक्त है ना? भक्त है ना? अब आप लोग कौन हो? भगवान है कि भक्त हो? कौन हो? आप भी भक्त हैं? वेरी गुड। तो आप भी भक्त और वो भी भक्त। क्या किसी भी धर्म में, भारत में जाओ आप, चाहे अमेरिका में जाओ, विश्व में किसी भी मजहब में, धर्म में जाओ, कहीं भी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि भक्त एक भक्त दूसरे भक्त की पूजा आरती करे। कहा है क्या भाई साहब? किसी भी धर्म में भक्तों की पूजा करने, आरती करने को कहा है क्या? अगर एक भक्त दूसरे भक्त की आरती पूजा कर सकता है तो आप भी भक्त हैं, आरती ले लो, उठाओ और एक दूसरों की आरती शुरू करो। हो सकता है क्या? वो भी भक्त और आप भी भक्त हैं, दोनों भक्त है, तो एक भक्त दूसरे भक्त की आरती कैसा कर सकता है? पूजन कर्म विधान कैसा कर सकता है? सोच लो। अरे भगवान की पूजा आरती विधान किया जाता है, भक्त की नहीं। इसीलिए शासन देवी देवताओं को बुलाओ, बुलाने के लिए अगर मेरा आदेश है बुलाओ, बड़े बड़े फंक्शन में बुलाते हैं, लेकिन बुलाओ और बुला करके उनको लेकर के भगवान की पूजा आरती करो, उनकी नहीं। सोच लो, फिर भी आप करते हो तो हम मना नहीं कर रहे, तुम्हारे तुम बुद्धि मारेंगे, तुम्हें क्या कर सकते? सीधी सीधी बात है। शासन देवी देवता का मैं कभी विरोध नहीं करता हूं, उनको बुलाने की तरीका सिखा देता हूं। बुलाना चाहिए, हमारे आचार्य ने बुलाया, कुंद आचार्य ने बुलाया था कि नहीं? गिरनार पर्वत पर बुलाया था, आकलन करे वो उसे ये किया था, बुलाओ, लेकिन बुलाने का तरीका आपको नहीं है। रॉन्ग नंबर लगाते हैं, बेफालतू में रोमिंग में नंबर का पैसे कट जाते, ₹1 का पैसे कट जाते। मैं क्या करूं? बुलाने का तरीका बता रहा हूं सी, उसको कैसा उनको बुलाना चाहिए, देवी देवताओं को बता दो। नहीं आप समय नहीं, आप फिर का देवता। अरे आप फिर समय तो अभी जान दो, 11 बजे तक जान दो, आज तो बोली हो लो। चलो, तो बात ऐसे है, कुछ लोगों को क्या मन में है कि फोन भी काटे इधर उधर, सब चर्चा हमारी शुरू हो गई, चर्चा शुरू हुई। अरे वो उत्तम साल जी ऐसा बोलता है, वो क्षेत्रपाल पद्मावती का विरोध करता है। अरे करता नहीं विरोध, मैं ज्यादा खुशवाता हूं मैं, क्योंकि तुम्हें पद्मावती क्षेत्रपाल बनना हो तो मैं क्यों मना करूं? मैंने 50 बार कहा है ना आप लोगों को, आई एम ओनली ट्रैफिक पुलिस, दिस रोड इज रॉन्ग, दिस रोड इज राइट, दिस इज ए शॉर्ट, दिस इज ए लॉन्ग। इसके बाद एज यू विश एज यू लाइक, यू कैन गो। तुम्हें कहां जाना है, हमें रास्ता बताना, मेरा काम है। जो पहला प्रश्न मैंने कहा, शासन देवी देवता कौन है? वो क्षेत्रपाल पद्मावती भक्त है, तो आप भी भक्त और वो भी भक्त, तो एक भक्त दूसरे भक्त की थोड़ी पूजा कर सकता है? सोच लो एक बार। अब दूसरा प्रश्न है,
बोलो आपको क्या बनना है? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज योर एम? लाइफ इज वन बेस्ट गेम बट विदाउट एम फेल योर गेम। आपका ये एम क्या है? जो जैसा जिसकी संगत करेगा वैसा होता है, ये छोटा बच्चा भी जानता है क्या? नहीं बोलो नहीं, मैं आगे किसको सब लोग बिना बोले सुनो, जो जैसी जिसकी संगत करेगा वैसा वो होता है, सारी दुनिया जानती है। जो ड्राइवर के पास बैठा, चेतन जी सुनो थोड़ा सा ध्यान से, जो ड्राइवर के पास बैठेगा वो कौन बनेगा? डॉक्टर बनेगा क्या नहीं बनेगा? बनेगा ना। जो ड्राइवर की संगत करेगा, ड्राइवर के पास बैठेगा वो क्या बनेगा? और जो डॉक्टर के पास बैठेगा वो डॉक्टर की संगत करेगा वो, और जो डाकू की संगत करेगा वो, बस यही चाहिए अभी। जो जिसकी संगत करेगा, जो जिसके पास जाएगा आएगा, वो उसके वाहन में तो गुण तो लगेंगे ही लगेंगे। बैल के पास भैंस को बांधा तो भैंस के काले रंग तो बैल को नहीं लगे, लेकिन गुण तो लग गए। भैंस जैसे करने लगा, बैल गाय करने लगे। तो ऐसे है, जो जैसी जिसकी संगत करेगा नियम से उसके गुण उसमें आएंगे। तो जो डॉक्टर की संगत करेगा वो बोलते जाओ फटाफट, जो डॉक्टर का संगत करेगा वो क्या बनेगा? जो ड्राइवर के साथ रहेगा वो, जो डाकू के साथ रहेगा वो, जो साधु के साथ आएगा बैठेगा उठेगा वो, और जो भगवान की भक्ति करेगा वो, और जो परमात्मा की भक्ति करेगा वो। बोलो बोलो, अब यहाँ लाइट तो बंद हो जाती है, ये समझ नहीं आता। सीधी सीधी बात है, तुम्हारा एम क्या है? भगवान बनना है क्या देवी देवता बनना है? अगर देवी बने तो छोटे बच्चे को बुद्धि आ रही, लेकिन लोगों को, उनके बापों को बुद्धि नहीं आ रही। अरे तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारा लक्ष्य तो निश्चित करो। हमें भगवान बनना है तो भगवान की आराधना करो और भगवान बनो। और शासन देवी देवता बनना है तो उसके लिए मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद है, शासन देवता बन जाओ और मैं जब भगवान बनूंगा मेरी रक्षा करने के लिए प्लीज आमंत्रण। अब तुम्हारी इच्छा, मैं क्यों मना करूं? मैं तो शराब पीऊंगा कोई नहीं कहता, तो मैं किसी से छुड़वाता नहीं क्या? किसी का व्यसन का प्रवचन चल रहा है कि किसी को छुड़वाया क्या? भाई साहब ने छुड़वाया क्या? नहीं छुड़वा। तो आप गुटखा खाते, वैसे तो सरकार ने बंद कर दिया गुटखा, अब क्या करोगे? तुम तो मिल ही नहीं रहा है। जो शराब है गुटखा है, तुम खाते खाओ पीते हो, कहना मेरा काम मानो तो ठीक, नहीं तो डबल खाओ जल्दी मरो, सीधे सीधा मैं कहता हूँ। ऐसी बात है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा लक्ष्य निश्चित करो। अगर देवी देवता बनना है तो देवी देवताओं का अवश्य आराधना करो, और अगर भगवान बनना है तो भगवान की आराधना करो। ये दो ही प्रश्न से आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। सीधी एकदम छोटे बच्चों को समझ में आने लगा है। बच्चे तुम्हें आ गए ना समझ में? जो बच्चों को आ गए, बच्चों के पापों को नहीं और मामा को आ गए, बताओ। तो इसके बाद इससे बात ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और रत्नकर साहब का अवश्य पढ़ लेना।